हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का पेज नंबर 2 फॉर नीट 2026, राइट। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट बाई पॉइंट समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। We have a pair of external nostril opening out above the upper lips. It leads to nasal chamber through the nasal passage. इस लाइन का मीनिंग ये है कि हमारे पास दो एक्सटर्नल ओपनिंग होती हैं, जैसे हम नोज का ओपनिंग बोलते हैं, राइट। अगर अपर लिप्स के अबव, मतलब ये तो आपको पता ही है। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। ये अंदर जाकर के नेजल चैम्बर में खुलता है, राइट। उसके आगे है द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स। नेजल चैम्बर है वो फेरिंग्स में ओपन होता है। आपको पता होगा कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन एरिया होता है, जिसमें आकर के हमारा ट्रैकिया का सिस्टम भी खुलता है और हमारा ईसोफेगस भी खुलता है, जहाँ से हम खाना को इनगल्फ करते हैं और हम जहाँ से सांस लेते हैं। तो फेरिंग्स एक कॉमन रीजन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज for food and air. The pharynx open through larynx region into trachea. pharynx के बाद अगर हम ट्रेकिया में जाएंगे तो उसके बाद पहले लैरिंग्स आएगा। लैरिंग्स को, जो कि एक कार्टिलेज का बॉक्स होता है, जैसे बोन होती है उस तरीके से कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो कार्टिलेज का बना हुआ होता है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद है और ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. इनका कहने का मीनिंग ये है कि जब हम खाने को स्वेल करते हैं, इनगल्फ करते हैं, तो हमारे पास में जो ग्लोटिस होती है वो कवर हो जाती है एक पतली सी इलास्टिक कार्टिलेजिनस झिल्ली या फ्लैप के द्वारा। जिस फ्लैप का नाम है एपिग्लोटिस, जो कि फूड की एंट्री को रोकती है, किसमें? हमारे लैरिंग्स में, ठीक है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिस कैविटी। हमारे पास में 3 कैविटी होती है ना, थोरेसिस, लंबर कैविटी। तो उस तरीके से हमारे जो मिड थोरेसिस कैविटी तक ये लाई करती है, कौन? हमारी ट्रैकिया। तो अब बात करते हैं विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। हमारे पास में जो थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं, लंबर वर्टिब्रा होते हैं, तो उसमें से जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है उसका 5th पोजीशन पे जाकर के ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, राइट एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो हमारे पास में जो ब्रोंकाई होती है वो फिर से डिवाइड करेगी, जैसे यहाँ पे अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आकर के इधर और इस साइड में राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गई है। तो ये हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई, ये भी प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये दिस इज अ प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट। एंड इसकी ब्रांचेस देखो कितनी है, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच एंड 3 ब्रांच, 4 ब्रांच, 1 2 3 4। ये क्या है बच्चों? दीज आर द सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब हम किसी एक सेकेंडरी ब्रोंकाई को पकड़ते हैं, हमने जैसे कि इस सेकेंडरी ब्रोंकाई को पकड़ा। अब इस सेकेंडरी ब्रोंकाई में इसकी देखो ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच। दीज आर द टर्सरी ब्रोंकाई। नाउ वी आर पिकिंग अप दिस टर्सरी ब्रोंकाई, राइट। इस टर्सरी ब्रोंकाई की भी ब्रांचेज हैं, जैसे कि 1 2 3। तो अब हम इनको क्या बोलेंगे? ये टर्सरी ब्रोंकाई होगी, राइट।